Hello students. So today we are going to start with type 2. It's range B minus L to L. आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा वो. So you have already seen माइनस पाई टू पाई. तो माइनस पाई टू पाई में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा माइनस पाई टू पाई लिमिट देखोगे तो इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में सोचना है. ओके और इवन फंक्शन हुआ तो बी एन ज़ीरो एंड ऑड फंक्शन हुआ तो ए ज़ीरो एंड ए एन इज़ ज़ीरो. ओके तो ऐसे आपको सोचना है. तो सिमिलरली वेन एवर यू सी माइनस एल टू एल, तो अभी अपने को नंबर्स के साथ डील करना है. माइनस वन टू वन, माइनस टू टू टू, माइनस थ्री टू थ्री. तो वेन वी फेस सच लिमिट्स ऑल्सो वी हैव टू थिंक ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन. तो सी स्टूडेंट्स, जब भी मैंने टाइप टू स्टार्ट किया था, टाइप टू का रेंज ए वॉज जीरो टू टू एल. तो इंस्टेड ऑफ जीरो टू टू पाई अपने पास जीरो टू थ्री, जीरो टू फोर, जीरो टू टू ऐसे नंबर्स आ रहे थे. अब यहाँ पे भी अपने को माइनस पाई टू पाई के साथ डील नहीं करना है, अपने को माइनस एल टू एल के साथ डील करना है. तो द कंसेप्ट इज़ वेरी सेम. फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं फोरियर सीरीज़ का. फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला वही रहेगा फॉर इवन फंक्शन. फॉर इवन फंक्शन एफ एक्स, ए ज़ीरो बाई टू एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल, जो फोरियर का एकदम ओरिजिनल फॉर्मूला था वो. और इवन फंक्शन के लिए बी एन ज़ीरो, तो मैंने बी एन का टर्म लिखा नहीं. और ए ज़ीरो का फॉर्मूला क्या आएगा? वन अपॉन एल माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स. ओके, फिर इवन ऑड का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है. इवन ऑड का प्रॉपर्टी ये मैंने आपको माइनस पाई टू पाई के इसमें बेसिक्स में ऑलरेडी बता दिया है. तो आप वो वीडियो फिर से आप रिविजिट कर सकते हो. ओके, इन केस आपको याद नहीं आ रहा होगा तो आप प्लीज़ देखिए उस वीडियो को फिर से. इवन होगा तो वन अपॉन एल टू टाइम ज़ीरो टू एल एफ एक्स इंटू डी एक्स ए एन वन अपॉन एल माइनस एल टू एल एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स बाई एल. ये इवन, ये इवन, इवन इवन इवन. तो टू टाइम्स ज़ीरो टू एल एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स. और फॉर ऑड फंक्शन क्या होगा? फॉर ऑड फंक्शन एफ एक्स इज समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल. वन अपॉन एल माइनस एल टू एल एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स. तो ये आपको मिलेगा ऑड 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 even. So this is 2 times 0 to L fx into sin. तो ये आपको ऑलरेडी पता है ऐसा होता है. ये मैंने सिर्फ ऐसे रिकॉल करवा दिया सो दैट सम्स करते वक्त आपको डिफ़िकल्टी ना हो. एंड आई होप कि आपको इवन एंड ऑड फंक्शन का ये प्रॉपर्टी याद है जो मैंने हर एक फॉर्मूला में यूज़ की है. माइनस ए टू ए एफ एक्स dx is 2 times 0 to a fx if fx is even and it is 0 if fx is odd. एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, आपको अगर याद नहीं आ रहा है इवन ऑड फंक्शन क्या है, ए एन ज़ीरो क्यू है फॉर ऑड फंक्शन ए ज़ीरो ज़ीरो क्यू है, तो प्लीज़ आप फिर से रिवॉच कीजिए मेरे टाइप वन रेंज बी के फर्स्ट वीडियो को. ओके, वो मैंने बेसिक्स सब वहाँ पे कवर किया है. इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो, आई हैव कवर्ड द बेसिक देयर. सो लेट अस स्टार्ट विद द सम्स नाउ. फर्स्ट सम, रेंज बी माइनस एल टू एल. फर्स्ट सम
Find the Fourier series to represent fx equal to x square minus 2 when x is between minus 2 to 2. Hence find the sum of the series. तो solution, तो हमेशा लिमिट आप माइनस से प्लस ऑफ समथिंग देखोगे तो आपके दिमाग में एक थॉट आना चाहिए, 2l इज लेंथ ऑफ इंटरवल, एंड माइनस स्टार्ट. सो 2l कितना मिला, 12 4 मिला, l इज 2. तो fx इवन है या ऑड है मुझे फाइंड करना है. तो ऑब्वियसली आई कैन सी दैट इट इज़ अ इवन फंक्शन, बट स्टिल आई हैव टू शो देम. माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2. और ये एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स देयरफॉर एफ एक्स इज इवन, और इवन फंक्शन है तो बी एन ज़ीरो. ये ठीक है. सो एफ एक्स इज ए ज़ीरो बाई टू एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल. तो अब एल यहाँ पे पाई नहीं आएगा, अब एल यहाँ पे 2 आएगा, ये देखो. ओके, तो टाइप 1 इन बोथ द रेंज 0 to 2 पाई एंड माइनस पाई टू पाई, अपने को एल कितना मिल रहा था, पाई मिल रहा था, तो हमेशा वो कैंसिल हो रहा था. अब यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, तो ए ज़ीरो फाइंड करते हैं. ए ज़ीरो इज़ 1 अपॉन एल माइनस एल टू एल, एल इज 2, सो माइनस 2 to 2 एफ एक्स इंटू डी एक्स. ये इवन फंक्शन है तो मैं इवन ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ. 2 times 0 to 2 एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी एक्स. ये आएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x 0 to 2, 2 क्यूब बाई 3 माइनस 2 इंटू 2, 8 बाई 3 माइनस 4, तो ये माइनस 12, 8 माइनस 12 कितना आएगा, माइनस 4 बाई 3. ए ज़ीरो ए एन 1 अपॉन 2 माइनस 2 to 2 एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स बाई 2. तो ये इवन, ये भी इवन, इवन इवन इवन. टू टाइम 0 to 2 एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2, कॉस एन पाई एक्स बाई 2 डी एक्स. तो ये आपका u और ये आपका v, लगा देते हैं फोरियर सीरीज का u v रूल. u इंटीग्रेशन n पाई x बाई 2 द होल अपॉन n पाई बाई 2. माइनस इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई 2 अपॉन एन पाई बाई 2 द होल स्क्वायर, प्लस 2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और ये नेगेटिव एज इट इज. ये आएगा 0 से 2. चेक करते हैं साइन 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो अगर मैं इसको x को 2 डालता हूँ, x के जगह पे 2 रखता हूँ, सो 2 and 2 विल गेट कैंसिल, साइन ऑफ एन पाई इज 0. और आप 0 रखोगे x के जगह पे तो साइन 0 इज ऑलरेडी 0. तो अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज 0. हियर ऑल्सो अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज 0. तो अपना 2 टर्म्स ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुका है.
तो मैं एक सिंगल टर्म लिख देता हूँ, -2x माइनस कॉस n पाई x बाई 2 अपॉन n पाई बाई 2 द होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल। लोअर लिमिट पे ज़ीरो होगा बिकॉज ये x सबको ज़ीरो कर देगा, और यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पे इट इज़ ज़ीरो। ये 4 न्यूमरेटर पे जाएगा, तो 4 इंटू 4 विल गिव मी 16। 16 कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। इस पाई स्क्वायर को मैं 16 के नीचे रख देता हूँ। कॉस n पाई इज -1/n अपॉन n स्क्वायर। तो an कुछ इस प्रकार का है, 16 बाई पाई स्क्वायर -1/n अपॉन n स्क्वायर। ओके, तो अब फाइनल आंसर लिख देते हैं इस सीरीज का। सो x² - 2 इज इक्वल टू a0। a0 वॉज -4/3। यस, a0/2 प्लस n इक्वल टू 1 to infinity an cos n पाई x बाई 2। तो ये अपना फाइनल आंसर। ये 2 और ये 4 कैंसिल होगा, तो मुझे -2/3। इस 16 बाई पाई स्क्वायर को आप समेशन के बाहर ले सकते हो बिकॉज समेशन आपका n के रिस्पेक्ट में है। तो 16 अपॉन पाई स्क्वायर n इक्वल टू 1 to infinity -1/n अपॉन n स्क्वायर कॉस n पाई x बाई 2। ये ठीक है। अब देखते हैं इसमें कुछ डिडक्शन है या नहीं। तो ये टर्म को ध्यान से देखिए। वी हैव दिस टर्म अलॉन्ग विद अ कॉस्ट टर्म। ओके, देखते सोचते फिर क्या करना है। ओके, 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर स्क्वायर -1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर -1/4 स्क्वायर। n स्क्वायर के सभी टर्म चाहिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए। आप मुझे बताइए ऑल्टरनेट प्लस माइनस कहाँ से आता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से बताया था ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस। ऑल्टरनेट प्लस माइनस अपने को कॉस n पाई देता है, बिकॉज कॉस n पाई आपको -1/n जनरेट करके देता है। तो इन शॉर्ट ऑल्टरनेट प्लस माइनस ये टर्म की वजह से आ रहा है -1/n। और आपने अगर डिडक्शन में या फोरियर सीरीज में देखा होगा तो आई ऑलरेडी हैव -1/n का टर्म। ये देखो मैंने हाईलाइट किया न्यूमरेटर को। ओके, दिस टर्म इज ऑलरेडी देयर। तो मेरा ऑल्टरनेट प्लस माइनस मुझे ये -1/n ला के देगा। यस, तो कॉस को मुझे 1 करना है। कॉस को 1 करने के लिए आपको 0 डालना है। पुट x एज 0 एंड 0 लाइज बिटवीन -2 to 2, तो आई कैन पुट 0। x आपका बिलोंग कर रहा है -2 से 2 तक, तो उसमें 0 लाई कर रहा है, इसलिए आई कैन पुट 0। तो 0 स्क्वायर -2 -2/3 प्लस 16 अपॉन पाई स्क्वायर n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity -1/n अपॉन n स्क्वायर कॉस 0। कॉस 0 आपका 1 आएगा। ये -2 प्लस 2/3 16 अपॉन पाई स्क्वायर। अब आप n का वैल्यूज स्टार्ट कीजिए, तो व्हेन यू आर पुटिंग ऑड नंबर आपको माइनस मिलेगा, आप इवन नंबर डालोगे तो आपको प्लस मिलेगा। -6 + 2 -4,
1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² माइनस 1/4²। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 4 और ये 4, तो π²/12 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो वील गेट दिस आंसर। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे हुआ, π² ऊपर 4 नीचे। ओके, यस, ये अपना फाइनल आंसर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम। मैंने आपको पहले ही बोला था पूरे फोरियर सीरीज में, अगर आपको टाइप 1 के दोनों पार्ट बराबर से आते हैं, 0 से 2π एंड -π2π, आपका पूरा चैप्टर स्मूथली जाएगा। तो अगर आपको ये थोड़ा मतलब नहीं समझ रहा है, या इफ़ यू आर फाइंडिंग डिफ़िकल्टी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रीविजिट टाइप 1, बोथ द रेंज 0 to 2π एंड -π2π। मैंने ऑलमोस्ट सब कंसेप्ट वहाँ पे कवर किए हैं, तो वो सम्स को फिर से प्रैक्टिस कीजिए, आपको थिंग्स वुड बिकम मोर ईजियर फॉर यॉल। ओके,